हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने शो को 2 सेगमेंट्स में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले सेगमेंट में आज मैं आपको होम रेमेडीज के बारे में बताऊंगी और दूसरे सेगमेंट में आज हम बात करेंगे चाय के ऊपर गप्पों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। दोस्तों, आज मैं घरेलू उपाय के साथ साथ घर की रसोई से कैसे इलाज किया जा सकता है वो भी बताऊंगी। नंबर 1, एकाग्रता की कमी या ध्यान ना लगना। आजकल आपने देखा होगा बच्चों का पढ़ाई में मन या काम में मन नहीं लगता। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? 4 से 5 तुलसी की पत्तियां उबालें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। इससे दिमाग शांत होगा और ध्यान केंद्रित होगा। नंबर 2, दांत दर्द या मसूड़ों की सूजन। प्रभावित जगह पर लौंग का तेल लगाएं या 1 लौंग धीरे धीरे चबाएं। इससे दर्द, सूजन और इन्फेक्शन में राहत मिलेगी। नंबर 3, पाइल्स की शुरुआती जलन या दर्द। 1 चम्मच त्रिफला रात को गुनगुने पानी के साथ लें। 30 मिनट में पाचन साफ होगा, जलन में राहत मिलेगी, साथ ही साथ कब्ज और सूजन दोनों में फायदा मिलेगा। नंबर 4, सांस की तकलीफ यानी एस्थमा या एलर्जी रिलीफ। कपूर और अजवाइन को कपड़े में बांधकर सूंघें, इससे आपकी सांस खुलेगी और एलर्जी कम होगी। नंबर 5, हाथ पैरों में झंझनाहट या कमजोरी। सरसों का तेल हल्का गर्म करके 5 मिनट मसाज करें, फिर नींबू नमक वाला पानी पिएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा और कमजोरी कम होगी। नंबर 6, ज्यादा मोबाइल स्क्रीन देखकर आंखों में जलन या थकावट। ग्रीन टी बैग्स फ्रिज में रखकर आंखों पे रखें या खीरे के गोल टुकड़े लगाएं। इससे आपकी आंखों की जलन और सूजन में आराम मिलेगा। या फिर आप आंखों की जलन और थकान के लिए ठंडे गुलाब जल में रुई भिगोकर लगा सकते हैं। इसे आंखों पर लगाने से आंखों की जलन और सूजन में राहत मिलेगी। नंबर 7, एलर्जी या छींकें बार बार आना। आधा चम्मच हल्दी को गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर पिएं। इससे एलर्जी शांत होगी और छींकें कम होंगी। नंबर 8, शरीर टूटना या कमजोरी महसूस होना। 1 चम्मच गुड़ और 1 चम्मच तिल मिलाकर खाएं। ये आपको एनर्जी वापस करेगा, साथ ही साथ कमजोरी में राहत मिलेगी। नंबर 9, त्वचा पर खुजली या एलर्जी। नीम की पत्तियों को उबालें, उस पानी से नहाएं या पत्तियों का पेस्ट लगाएं। इससे आपको खुजली, फंगल इन्फेक्शन में आराम मिलेगा। नंबर 10, भूख न लगना या जी मचलाना। थोड़ा अदरक रस, नींबू और काला नमक मिलाकर लें। इससे भूख बढ़ेगी, साथ ही साथ मिचलाहट कम करेगा। नंबर 11, थकान और सिर भारी होना। 1 चम्मच गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। ये आपके शरीर को एनर्जी देगा, साथ ही साथ तनाव और थकान को दूर करेगा। नंबर 12, चेहरे की थकावट और ऑयली स्किन के लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाएं। ये चेहरे को ठंडक, मुहासे और ऑयल कंट्रोल करेगा। नंबर 13, पसीने की बदबू से छुटकारा। 1 चुटकी बेकिंग सोडा में 3-4 बूंद नींबू का रस मिलाकर इसे अंडर आर्म्स में 5 मिनट तक लगाएं और फिर धो लें। ये आपके दुर्गंध और बैक्टीरिया से लड़ाई करेगा। नंबर 14, तनाव दूर करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या तुलसी की चाय पी सकते हैं। तुलसी की 4-5 पत्तियों को 1 कप पानी में उबालें और उसे पिएं। साथ ही साथ 5 मिनट गहरी सांस लें। ये आपके तनाव, चिड़चिड़ापन और बेचैनी में राहत देगा। नंबर 15, बालों की रूसी। 2 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर इसे स्कैल्प पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। डैंड्रफ कम होगा, बाल मुलायम और साफ होंगे। नंबर 16, पैरों की सूजन या थकान के लिए गर्म पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक मिलाकर टब में पैरों को डुबो दें। इससे आपकी सूजन, थकावट और दर्द में राहत मिलेगी। नंबर 17, झटपट नज़ला जुकाम में राहत। तुलसी की पत्तियां, अदरक का टुकड़ा और थोड़ा शहद 1 कप पानी में मिलाकर उबालकर छान लें और इसे पिएं। इससे बंद नाक, सर्दी और जुकाम में राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि घर की रसोई से इलाज कैसे किया जा सकता है, जहां भोजन औषधि से बेहतर काम करता है। ये क्यों जरूरी है?
आजकल की तेज जीवन शैली, बाहर का खाना, तनाव और दवाइयों की बढ़ती निर्भरता ने शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर दिया है। रसोई में मौजूद साधारण मसाले और सामग्री न केवल स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली यानी नेचुरल हीलिंग सिस्टम को भी सक्रिय करते हैं। ये एक प्राचीन भारतीय परंपरा है। खाओ वही जो शरीर को शुद्ध करे, दवा की जरूरत ही ना पड़े। आजकल लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी दवाई लेने लगे हैं, जबकि हमारे घर में ऐसे अनगिनत मसाले, बीज और सामग्री मौजूद है जो सही तरीके से सेवन करने पर औषधि का काम करती है। नंबर 1, हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टर है। चोट लगने पर घाव पर लगाएं या हल्दी वाला दूध पिएं। खांसी या गले की खराश में गर्म पानी के साथ लें और इसे फेस पैक की तरह भी यूज किया जा सकता है। नंबर 2, दालचीनी ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, पाचन ठीक करती है, वजन घटाती है। चाय या गर्म पानी में उबाल कर पी सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए ये अमृत है। नंबर 3, मेथी ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, हार्मोन्स संतुलन करती है, कब्ज और गैस में राहत देती है। रात को भिगोकर सुबह खाली पेट पानी पिएं। बाल झड़ने या डैंड्रफ के लिए तेल में मिलाकर लगा सकते हैं। नंबर 4, सौंठ या सूखी अदरक जोड़ों का दर्द, पाचन, खांसी में राहत देता है। सौंठ के चूर्ण में शहद मिलाकर इसे ले सकते हैं या काढ़ा बनाकर सर्दी में पी सकते हैं। नंबर 5, अजवाइन पेट दर्द, गैस, बदहजमी, सर्दी जुकाम में राहत देती है। अजवाइन में काला नमक लगाकर इसे चबाएं। अजवाइन का पानी उबालकर भी पी सकते हैं। नंबर 6, काली मिर्च सर्दी जुकाम, पाचन, बलगम हटाता है। काढ़े में डाल सकते हैं या अदरक और शहद के साथ पेस्ट बनाकर ले सकते हैं। हींग गैस, अफारा, बच्चों के पेट दर्द में राहत मिलती है। गर्म पानी में हींग घोलकर पेस्ट बनाकर लगाएं। दालों में डालने से पाचन अच्छा होता है। नंबर 8, सौंफ पाचन सुधारता है, मुंह की बदबू कम करता है। सौंफ मिश्री चूर्ण भोजन के बाद ले सकते हैं। सौंफ का पानी पीना गर्मियों में फायदेमंद होता है। नंबर 9, धनिया बीज शरीर में गर्मी कम करता है, यूरिन साफ करता है। धनिया बीज रात को भिगोकर सुबह उसका पानी पिएं। ये पाचन में सुधार करता है। नंबर 10, लौंग दांत दर्द, खांसी, इन्फेक्शन, सांस की बदबू, दांत दर्द में लौंग चबाएं। खांसी में शहद के साथ भी ले सकते हैं। भोजन ही औषधि कैसे है? जैसे कि कुछ समस्याएं हैं जो कि भोजन और मसाला उनका उपाय, जैसे कि कब्ज, त्रिफला, भीगा हुआ अंजीर, सौंफ और पानी ले सकते हैं। गैस में अजवाइन, हींग और जीरा ले सकते हैं। सर्दी जुकाम में अदरक, काली मिर्च, तुलसी का काढ़ा ले सकते हैं। वजन घटाना, गुनगुना नींबू पानी, दालचीनी पानी या सौंफ। थकावट के लिए गुड़ तिल, छाछ, नारियल पानी, सत्तू शरबत या खजूर ले सकते हैं। पाचन, अदरक, नींबू, काली मिर्च ले सकते हैं। त्वचा चमकाने के लिए हल्दी दूध, एलोवेरा जूस या आंवला ले सकते हैं। सिर दर्द, लौंग, कपूर का लेप या पुदीने की चाय पी सकते हैं। एसिडिटी, सौंफ मिश्री का चूर्ण, छाछ ये सब ले सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए सौंठ का पेस्ट या हल्दी दूध ले सकते हैं। पुराने समय में गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मूंग, मसूर, उड़द जैसी चीजें मौसम के अनुसार खाई जाती थीं। जौ और सत्तू गर्मियों में ठंडक देते हैं। मूंग की दाल हल्की और पचने में आसान होती है। चना और रागी हड्डियों को मजबूती देते हैं। किचन हीलिंग में पेय पदार्थों की भी बड़ी भूमिका होती है, जैसे सौंफ और धनिये का पानी गर्मी में ठंडक देते हैं। हल्दी दूध दर्द और इम्यूनिटी, नींद व मांसपेशियों की मरम्मत करता है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा सर्दी और जुकाम में फायदेमंद होता है। भुना हुआ सत्तू और नींबू पेट और ऊर्जा के लिए अमृत होता है। त्रिफला चूर्ण और गर्म पानी पाचन सुधारता है। गुनगुना नींबू पानी और शहद मिलाकर अगर लें तो ये फैट कटर का काम करता है। सौंफ या धनिया पानी आपको कूल और डिटॉक्स करता है। घी वाला गर्म पानी कब्ज के लिए अमृत होता है। घर में ये 10 चीजें हमेशा रखें। हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, अजवाइन, जीरा, सौंफ, मेथी दाना, त्रिफला चूर्ण, देसी घी, शहद। आयुर्वेद कहता है आप जो खाते हैं वही आपके शरीर,
मन और आत्मा को बनाता है। हर मौसम शरीर की प्रकृति और रोग के अनुसार रसोई में बदलाव करना चाहिए। जो भोजन आपकी प्रकृति यानी कि वात, पित्त, कफ के अनुसार हो वही सबसे असरदार होता है। किचन हीलिंग सिर्फ नुस्खा नहीं, एक जीवन शैली है जिसमें हम भोजन से ही शरीर को ठीक रखने का रास्ता चुनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम दूसरे सेगमेंट में चाय के ऊपर गप्पों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाय सिर्फ एक गर्म पेय नहीं, ये एक बहाना है मिलने का, बैठने का, रुक जाने का। कभी सोचा है कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम सिर्फ चाय पीने नहीं गए बल्कि जिंदगी को थोड़ी देर जीने गए हैं। नुक्कड़ की एक दुकान, टपरी पर चूल्हे से उठती भाप, एक कुल्हड़ में डाली गई अदरक वाली चाय की महक, और फिर शुरू होती है वो चीज जो सबसे अनमोल है, कप्पें। शाम का वक्त हो, ऑफिस से थका इंसान हो या कॉलेज से निकले दो लड़के, एक ही आवाज आती है, चल यार चाय पीते हैं। क्योंकि चाय सिर्फ थकान नहीं मिटाती, वो बातें खुलवाती है। कुल्हड़ हाथ में लेते ही जैसे जुबान भी खुल जाती है। पहला एक घूंट, फिर एक किस्सा, दूसरा घूंट, फिर कोई पुरानी बात, और फिर बह जाती है बातों की नदी, बिना किसी एजेंडा, बिना किसी डेस्टिनेशन के। चाय पर की गई गप्पे बड़ी वर्सेटाइल होती हैं। कभी वो दुनिया की राजनीति छानती हैं, कभी बॉस की बुराई, कभी पड़ोस की चुगली, कभी किसी पुराने क्रश की चर्चा, तो कभी जीवन के गहरे सवाल। यार, हम वाकई में क्या करना चाहते हैं? चाय पर बैठकर कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहां ना कोई फिल्टर होता है, ना स्टेटस, ना स्टोरी, बस सच होता है। कहते हैं दोस्ती दो तरह से पक्की होती है, एक साथ खाया हुआ नमक, दूसरा साथ पी गई चाय। एक ही कुल्हड़ से चाय पीना, बिना पूछे चाय का ऑर्डर देना, तेरे लिए कम चीनी, पता है, ये सब छोटे छोटे इशारे रिश्तों को गहरा बनाते हैं। जब कोई दुखी होता है, हम क्या करते हैं? चल चाय पिला यार। और वो चाय किसी साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा काम करती है। कॉलेज का कैंटीन, ऑफिस की पेंट्री, रेलवे स्टेशन की बेंच या गांव का चबूतरा, हर जगह चाय की एक टपरी होती है, और उस टपरी पर बसते हैं कई रिश्ते, कई बातें और कई अधूरी कहानियां। कभी पहली बार किसी से मुलाकात चाय पर, कभी रिश्ते की शुरुआत चाय के बहाने, कभी टूटे दिल की मरम्मत उसी चाय में डुबोकर बिस्किट खाते हुए। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग खुद की फोटो नहीं दिखाते बल्कि खुद के हाल बताते हैं। न्यूज़पेपर से लेकर गली की खबर तक सब वहीं मिलता है। सुना है शर्मा जी का लड़का अमेरिका चला गया? अरे वो दुकान वाला भाग गया, कल बारिश होगी शायद, हवा देखिए कैसी है। और इन सब बातों के बीच चाय का घूंट। बहुत बार ऐसा होता है कि कहने को तो कुछ भी नहीं होता, फिर भी बैठ जाते हैं चाय के लिए। शांत बैठना, एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करना, और बस बिना शब्दों के भी सब समझ जाना। चाय के साथ मौन भी मिठास देता है। आपने ध्यान दिया है, हर बॉलीवुड फिल्म में जब कोई रिश्ता बनने लगता है, चाय जरूर आती है। नायक नायिका की पहली बार मुलाकात होती है, चाय लेंगे। प्रपोज करने से पहले चाय, ब्रेकअप के बाद अकेले चाय। जिंदगी में हर मूड के लिए एक चाय है। कभी कभी हम अकेले चाय पीते हैं, बालकनी में, छत पर या किसी सुनसान कैफे में, और वो अकेली चाय किसी अपने की याद दिला देती है। पुरानी बातें, छूटे हुए लोग, वो हंसी, वो लड़कियां, सब एक एक घूंट के साथ वापस लौट आते हैं। चाय सिर्फ स्वाद नहीं देती, यादें भी देती है। अब जिंदगी तेज हो गई है। कॉफी शॉप में बड़े कप आते हैं, फैंसी नेम्स होते हैं, बट समहाउ कटिंग चाय स्टिल रूल द हार्ट। वो चाय जो 10 रुपए की होती है,
पर उसका असर प्राइसलेस, क्योंकि वो 5 मिनट का ब्रेक नहीं होता, वो एक ठहराव होता है इस भागती दुनिया में। चाय के बहाने शुरू हुई बातों में जिंदगी का सार छुपा है। किसी ने कहा था, कभी एक कप चाय के लिए भी समय निकालो, शायद उसी कप में सुकून रखा हो। तो अगली बार जब मन भरे, दिल उलझे या हंसी बांटनी हो, किसी को कहो, चल यार चाय पिलाता हूँ, क्योंकि जहाँ चाय है वहीं दोस्ती उबलती है, वहीं बातें खुलती हैं और वहीं दिल पिघलते हैं। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।